हाँ जी, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रीम एपीआई के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था और उससे पहले हम लोगों ने लैम्ब्डा, फंक्शनल इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया था। यहाँ पे हमने ये सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आप ये पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा और स्टार्टिंग से आप इसको पढ़िएगा। चलिए, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि हम स्ट्रीम कितने तरह से बना सकते हैं। देखिए, जो स्ट्रीम है ना, इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते थे। एक्चुअली क्लास तो है ही नहीं, इंटरफेस है। तो स्ट्रीम के ऊपर हम अलग अलग फंक्शंस को चला के हम अपने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे इम्पटी फंक्शन चलाया तो इम्पटी स्ट्रिंग बन गई। अगर आपके पास कोई एरे है तो एरे स्ट्रीम के ऊपर ऑफ चलाया तब भी स्ट्रीम बन गई, है ना। तो और स्ट्रीम को जब हमने यहाँ पे बना दिया था तो हम दोबारा उस पे, जैसे एक बार हमने उसके ऊपर ऑपरेशन कर दिया था तो दोबारा हम उस पर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, राइट। तो देखिए, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आ गया क्योंकि स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड, राइट। तो ये पहले से ही क्लोज हो चुका है क्योंकि क्लोजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है ये कहीं ना कहीं। तो ये काउंट ऑपरेशन आप नहीं चला सकते। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा से स्ट्रीम बनाते हो तो इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर डेटा की एक सेपरेट कॉपी बनाते हो और वो जो सेपरेट कॉपी होती है वो मेमोरी में इम्यूटेबल होती है, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो तरीके हो गए। चलिए, और भी हम तरीके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, और क्या तरीके हैं। जो हमारा स्ट्रीम इंटरफेस है इसके ऊपर बिल्डर मेथड चला दीजिए, राइट। स्ट्रीम के ऊपर आप क्या चला दीजिए, डॉट बिल्डर। ठीक है, तो ये बिल्डर पैटर्न को फॉलो करेगा और बिल्डर पैटर्न को फॉलो करके उसके ऊपर डॉट बिल्ड मेथड चला दीजिए और बिल्ड मेथड चलाने से भी आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रीम मिल जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है तो आप स्ट्रीम के ऊपर बिल्डर डॉट बिल्ड मेथड चला के भी आप स्ट्रीम को निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि इम्पटी मेथड से भी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑफ से भी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन जाता है और स्ट्रीम डॉट बिल्डर से भी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं आपके स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, बनाने के लिए। देखिए, हमारे पास एरेज नाम की क्लास होती है। ये एरेज क्लास जो यूटिल पैकेज में पाया जाता है। तो एरेज क्लास के अंदर भी देखिए यहाँ पे स्ट्रीम करके यहाँ पे मेथड दिया गया है ना। तो आप स्ट्रीम मेथड को चला के यहाँ से सीधे स्ट्रीम मेथड को चलाइए और लेकिन लेकिन आप यहाँ स्ट्रीम मेथड देखिए यहाँ पे ओवरलोडेड है। ठीक है, या तो आप डबल या तो इंट या कोई ना कोई वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ इंट वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे अपना इंटीजर एरे, जो भी मैं एरे बनाया था, स्ट्रिंग एरे, कोई भी एरे, चलिए मैं इंटीजर एरे ही दे देता हूँ। आप यहाँ पे इंटीजर एक एरे बना लीजिए, इंटी टाइप का ऐसे मान लीजिए एरे बना लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए इंटीजर एरे हो गया और इस एरे को आप यहाँ पे पास कर दीजिए। तो इससे भी आपको क्या मिल जाएगा, इससे भी आपको स्ट्रीम मिल जाएगा। लेकिन जो स्ट्रीम मिलेगा वो इंटीजर वाली स्ट्रीम होगी, राइट। तो ये जो स्ट्रीम मेथड होता है ये आपको देखिए, ये देखिए आपको ये इंट स्ट्रीम रिटर्न करता है। अभी जो इंट स्ट्रीम है ये कुछ और नहीं है, ये स्ट्रीम से ही बनाया गया, एक सेपरेट यानी कि एक स्पेसिफिक स्ट्रीम है जो स्पेशली इंटीजर टाइप की वैल्यू को हैंडल करने के लिए बनाया गया है ना। तो अगर आपको नॉर्मल स्ट्रीम ना लेके इंट स्ट्रीम भी यूज करना है तो यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब अगर आप इस स्ट्रीम के ऊपर से एक एक करके डेटा निकालने की कोशिश करोगे, आप सेम फॉर ईच का ऑपरेशन यहाँ पे कर लीजिए, सॉरी, आप यहाँ पे सेम फॉर ईच वाला ऑपरेशन कर लीजिए, आप इससे डेटा आसानी से निकाल पाओगे, राइट। ठीक है, और अगर, तो देखिए ये अलग अलग तरीके हो गए हमारे पास स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स को निकालने के लिए। और अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास कोई एरे लिस्ट है या कोई लिंक लिस्ट है तो उसके ऊपर भी आप ये स्ट्रीम वाला फंक्शन चला सकते हो, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मैं एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ, है ना। आप ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा लिस्ट, यहाँ पे आपको जेनरिक अगर स्पेसिफाई करना है तो कर दीजिए, आपकी इच्छा है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर। ठीक है, जेनरिक आपको बना लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या बना लिया,
एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर अब यहाँ से अगर आपको स्ट्रीम निकालना है या आप इसके ऊपर पहले डेटा ऐड करना चाहते हो तो डेटा ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ इंटीजर डेटा ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपने इंटीजर टाइप का बनाया है ना, तो इंटीजर ही डेटा ऐड कर लीजिए। आप फ्लोट बनाइए, डबल बनाइए, बुलियन बनाइए कैसा भी बना लीजिए। इसके ऊपर अगर आपने सॉरी तो अगर आपने यहाँ पे देखिए इंटीजर के ऊपर, मतलब इस पर्टिकुलर लिस्ट, ये लिस्ट है एक्चुअली, ये इंटीजर ना बोल के इसको लिस्ट इंटीजर बोलना चाहिए था, है ना। ओनली लिस्ट बोलिए कि ये लिस्ट है ना। अगर इस लिस्ट के ऊपर आप स्ट्रीम यानी किसी कलेक्शन के ऊपर भी आप स्ट्रीम में से चला सकते हो, और स्ट्रीम चलाने से आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, राइट। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चेंजेस किया है, तो उसके वजह से मुझे 3 चेंजेस करने पड़ेंगे 3 जगहों पे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी एक स्ट्रीम निकाल सकते हो। अच्छा, अब अगर उस स्ट्रीम के ऊपर आपको फॉर ईच चलाना है, डेटा निकालना है, तो बहुत आसानी से डेटा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, कितने कितने तरीके हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे ऑफ, जैसे आपने स्ट्रीम के ऊपर आप सीधे यहीं पे डॉट ऑफ लगाइए, और ऑफ सॉरी स्ट्रीम डॉट ऑफ लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे एरे बनाया था और इसके अंदर पास किया था, तो आप इसी के अंदर ही एरे यानी कि इसी के अंदर ही आप वैल्यू पास कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपकी है, राइट। जैसे मान लीजिए कि अब मैं ऐसे इंटीजर वैल्यू पास कर देता हूँ, तो इंटीजर टाइप का स्ट्रीम बन जाएगा। अगर मैं इसके अंदर ऑफ के अंदर ऐसे हेलो हाय ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रीम बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो साइन कर देंगे, राइट। तो इस तरह से कर सकते हो। और अब तो आप ऑफ मेथड, खैर ये नया कोई तरीका है नहीं, वही सेम तरीका है। अब अगर आप इस स्ट्रीम के ऊपर, जो आपकी स्ट्रीम आई हुई है स्ट्रीम 4, इस स्ट्रीम के ऊपर अगर आपको मान लीजिए कि फर्दर डेटा निकालना है कि करके, तो आप फॉर ईच यूज जो करते हो ना, जो कंज्यूमर लेता है, राइट। ये आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा, जैसे ये मेथड है, ये इस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, ये कंज्यूमर ले रहा है, सप्लायर ले रहा है। तो फॉर ईच के अंदर बेसिकली कंज्यूमर है, और कंज्यूमर के अंदर बेसिकली एक्सेप्ट मेथड है। तो ये बस याद रखिए, जिसका रिटर्न टाइप वाइड है और एक पैरामीटर लेता है, एक ही पैरामीटर के ऊपर ऑपरेशन कर रहा होता है वो। तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप अगर आपको लग रहा है कि सी कॉलन फॉर ईच में आपको यहाँ पे ऐसे लिखते हो ना, ऐसे करके आप लिखते हो SYSO, फिर आप डेटा प्रिंट कराते हो, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ऐसे लगा के एक काम और कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये फंक्शन है ना, अब यहाँ पे आप दूसरे फंक्शन को यहाँ पास करना चाहते हो तो कर सकते हो, यही फंक्शनल प्रोग्रामिंग है भाई, यही फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। तो चलिए मैं लैम्डा ही बनाता हूँ, मैं ई हाइफन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैंने ई को प्रिंट कर दिया। तो देखिए ये जो तरीका है दैट इज फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नाम का फंक्शन है, इस फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर पास कर रहे हो। आप एक काम कर सकते हो, देखिए आप यहाँ पे ऐसा मत करो, यहाँ पे ना ये इस चीज के लिए मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा। आप जो प्रिंट एलन है ना, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम क्लास का आउट वेरिएबल है, तो आप प्रिंट एलन की पूरी बॉडी को एज इट इज फॉर ईच के अंदर पास कर दे रहे हो, राइट। तो ये भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथड रेफरेंसिंग। मेथड रेफरेंसिंग का वीडियो मैं कभी आगे बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये भी एक तरीका होता है। और क्या तरीका है भाई? अच्छा, लिस्ट बनाने के लिए देखिए और भी तरीके हैं। आप लिस्ट के ऊपर डॉट एज लिस्ट मेथड चला दीजिए, लिस्ट डॉट एज लिस्ट, लिस्ट डॉट सॉरी लिस्ट नहीं होता, एरेज डॉट एज लिस्ट होता है। एरेज डॉट जैसे स्ट्रीम आपने चलाया ना, तो एरेज के ऊपर ही एज लिस्ट चला सकते हो आप, है ना। तो एरेज डॉट एज लिस्ट चला दीजिए, और एज लिस्ट चला के आप यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने जावा, राइट, एंड्रॉयड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जी ऑटोमेशन,
है ना। इस तरह से आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया और इस पर्टिकुलर लिस्ट पे लिस्ट आपने निकाल ली, एज लिस्ट निकाल लिया और इस लिस्ट के ऊपर आप क्या कर दीजिए, अब सेम वही कहानी यार, स्ट्रीम चला दीजिए। तो इस स्ट्रीम से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप एक स्ट्रीम में उसको होल्ड कर लीजिए। अब भाई देखिए उस स्ट्रीम को अगर आप प्रिंट विंट करना है तो करते रहिए, आपकी इच्छा है। ठीक, चलिए परफेक्ट है भाई। तो आपने देखा कि इस तरह से आप एक स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स कितनी तरह से निकाल रहे हो, राइट। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक होते हैं जिनसे स्ट्रीम ऑब्जेक्ट निकालते हो। एक बात और है, यहाँ पे आप याद रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसको लिस्ट भी होल्ड करोगे, आप कलेक्शन में भी होल्ड कर सकते हो, राइट। तो कलेक्शन जो कि हमारा सुपर इंटरफेस है सबका, तो आप इसको एक कलेक्शन में भी संभाल के रख सकते हो। और बात वही है, और कलेक्शन के पास भी यही सेम मेथड है, ऐसा मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जी कलेक्शन, है ना, डॉट लिस्ट, और आपको यहाँ से स्ट्रीम निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये भी तरीका है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। तो स्ट्रीम निकालने के लिए केवल यही तरीका नहीं है। आप देखिए कितनी भी टाइप के डेटा पे, कभी एरे पे, कभी लिस्ट पे, देखिए ये सब मैंने आपको क्या बताया, ये सब मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूँ लिस्ट मतलब स्ट्रीम को बनाने का, है ना। तो स्ट्रीम कैसे कैसे आ सकता है, कभी प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, बस स्ट्रीम को बना रहा हूँ। अच्छा, और भी कोई तरीका होता है क्या, यार आप कोई भी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लो, आप सेट का ऑब्जेक्ट बना लो, हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना लो, राइट। आप ऐसे लिख दो सेट, और सेट के अंदर दे दीजिए, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग दे दिया, है ना। आप यहाँ पे लिखिए सेट, सेट इज इक्वल्स टू न्यू, सेट की इंप्लीमेंटिंग क्लास हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट है, राइट। तो हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हैश सेट के ऊपर आप क्या करो, हैश सेट के ऊपर आप एक काम और भी कर सकते हो यार, आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप ये हैश सेट के अंदर ये लिस्ट उठा पास कर दो, है ना। तो अभी डेटा अलग से ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस दिक्कत ये है भाई, या एडवांटेज ये है कि हैश सेट और लिस्ट में क्या अंतर होता है कि हैश सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होता है, लिस्ट में अलाउ होता है। अब ये 2 बार ऑटोमेशन ऑटोमेशन लिखा है तो हैश सेट में उसे गायब कर देगा, उड़ा देगा। तो इस तरह से आप इसको रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है। सॉरी। अब आप क्या करिए, सेट के ऊपर स्ट्रीम चलाइए और फिर भी आपको स्ट्रीम मिल जाएगा। तो यार स्ट्रीम बिल्कुल एकदम हर एक जगह पे, हर एक कलेक्शन, एरे, हर जगहों पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो कैसा भी डेटा हो, आप एरे के ऊपर भी चला दिया, सेट के ऊपर भी चला दिया। अगर आपके पास अलग अलग तरह के इस तरह के कलेक्शन हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप डेटा निकाल सकते हो। इसका भी डेटा प्रिंट कराने के लिए आप क्या करो, आप सेट के ऊपर डॉट फॉर ईच चला दीजिए, और फॉर ईच के अंदर देखिए लेमडा को यूज करने के लिए इतना बड़ा तरीका क्यों यूज करोगे। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करते हैं, तो ये आप अपने अपने आप यहाँ पे कुछ सजेस्ट कर रहा था, देखिए ये सजेस्ट कर रहा है। अब आईडी के अंदर हर मेथड में ये चीज़ सजेस्ट कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा बात है। टी डॉट आप करके देख सकते हो कि इसके अंदर क्या कर सकते हो। अगर मुझे इस डेटा को प्रिंट ही करना है भाई, तो मैं यहाँ पे इतना मेहनत क्यों करूँगा, मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट और अपने मेथड को ही इसके अंदर पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा भाई, हमारे डेटा को प्रिंट करके दिखा देगा, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो फॉर ईच के अंदर आप सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन क्यों लिख रहे हो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। तो भाई ये इस तरह से हमने क्या देखा बताओ, क्या देखा, क्या आपने क्या देखा, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोसेसिंग करी क्या, यार यहाँ मैंने कोई प्रोसेसिंग नहीं करी, बस मैंने आपको ये बताया कि ये सब अलग अलग तरीके होते हैं स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स को निकालने के लिए। स्ट्रीम तो भाई हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो या तो आप स्ट्रीम का कोई फैक्ट्री मेथड चला दो, या तो बिल्डर पैटर्न को फॉलो कर लो, या आप स्ट्रीम के ऊपर या एरे के ऊपर स्ट्रीम चला लो, या किसी कलेक्शन के ऊपर, किसी भी कलेक्शन के ऊपर स्ट्रीम चलाओगे तो आपको जैसे आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अब मान लीजिए स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आ गया, अब उस ऑब्जेक्ट से करेंगे क्या, कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो चलिए इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया सेपरेट क्लास बना लेते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पे डेमो की क्लास बनाई थी अलग, अब यहाँ पे मैं डेमो 2 नाम से एक सेपरेट क्लास बना लेता हूँ। डेमो 2 नाम की एक क्लास बना लेता हूँ और इसके अंदर मेन मेथड ले लेता हूँ, राइट। चलिए ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे पास एक क्लास बन के आ गया। अब मैं आपको ना एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक जो है मैंने आपको बस स्ट्रीम का अलग अलग तरीका दिखाया कि इतने तरह से स्ट्रीम निकाली जा सकती है, बनाई जा सकती है। ठीक है ना, इसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, चलिए कूल।
अब बात आ जाती है कि चलिए स्ट्रीम को जरा हम प्रोसेस करते हैं। पहले आपको एक प्रॉब्लम दिखाते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम डोमेन दिखाएंगे, आपको तब समझ में आएगा कि जी हाँ, यहाँ पे हमें स्ट्रीम क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो तरीका है स्ट्रीम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, और ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, बट ठीक है, ये पुराना तरीका है, हम ऐसा कर सकते हैं मान लीजिए। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देता हूँ, वो प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जा रहा था इसलिए। तो देखिए, मैंने एक हमने इंटीजर बनाया, मैंने एक एरे लिस्ट बनाई, और एरे लिस्ट बनाने के बाद, अच्छा, ये जो सारे मेथड्स हैं, मैं आपको जरा कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप यहाँ मेथड को जरूर फोकस करिएगा। अब जैसे ये एज लिस्ट करके मेथड है, तो ये मेथड कब से है भाई, ये मेथड कब से है, एज लिस्ट वाला मेथड। तो ये मेथड जरूर आप देखिए, सिंस, रुक जाओ भाई, एक बार देखते हैं जरा इसके डेफिनेशन में जाके। तो दिस मेथड इज अवेलेबल सिंस व्हाट, कहीं लिखा नहीं है भाई ये इसके बारे में, नहीं लिखा तो होगा जरूर कि ये मेथड कब से है। एरेज, एरेज क्लास जब से है तब से होगी, सिंपल सा मतलब है। तो एरेज क्लास जब से है तब से होगी, है ना। तो एरेज क्लास पे अगर हाईलाइट करोगे तो एरेज क्लास 1.2 से ही है भाई, तब से ही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये मेथड शायद बाद में इन्हांस हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम यूज़ नहीं करते थे यार इस मेथड को। आई डोंट नो, क्योंकि मेथड्स भी इन्हांस होते हैं, मेथड भी बनते हैं, जैसे ऑफ मेथड, राइट, एरेज डॉट ऑफ मेथड है। तो ये ऑफ मेथड कब आई थी भाई, ये स्ट्रीम का जो ऑफ मेथड है, जाहिर सी बात है, स्ट्रीम जब हमारी 8 में आई तो इसी 8 में ही ये ऑफ मेथड बाद में आया था, राइट। अच्छा, मेथड के बारे में भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वहां पे लिखा रहता है सेंस कब से है या नहीं है, राइट। तो ये सब जो नए तरीके हैं कि आप, अब देखो इतना लंबा कहानी है, जैसे आपको एरे लिस्ट मान लीजिए बनाना है, तो पहले एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर ऐड मेथड चलाओगे, फिर लिस्ट बन के आएगी, तो ये तो लंबा कहानी हो गया ना भाई। आपको आपको एरे लिस्ट ही यूज करना है ना, तो आप एरेज डॉट एज लिस्ट यूज करो, उसमें डालो और डेटा मिल जाएगा सीधे। ठीक है, तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हो भाई, है ना। ये तरीका आप फॉलो करिए, सीधे आप लिस्ट क्रिएट करने के लिए उतना लंबा तरीका क्यों फॉलो कर रहे हो, ये तरीका फॉलो करिए, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एरे लिस्ट लिंक, एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लंबा काम हो गया। चलो, तो मैं इसे वैसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए आप कैसे करोगे आप सीधे लिखिए एरेज डॉट एज लिस्ट, और एज लिस्ट में आप अपने जो भी लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करने ऐड कर दीजिए जी। ऐसे आइटम ऐड कर दीजिए और आपको क्या मिल गया, लिस्ट मिल गया। बताओ, क्या उतना लंबा कहानी लिखना अच्छा था। ठीक है, तो ये चीज तो हमने लिख दिया भाई, आसान हो गया ना हमारे लिए। ओके, अच्छा, अब बात आ जाती है कि अब इस पे हमें करना क्या है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारी ये लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है, ये लिस्ट क्रिएट हो गई। अच्छा, जेडीके 1.2 से पहले, है ना, हम, सॉरी 1.8 से पहले हम क्या करते थे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस डेटा को मुझे प्रोसेस करना है, इस डेटा के ऊपर आपको इसके अंदर से इवन नंबर निकालना है कौन सा नंबर, इवन नंबर, सारे इवन नंबर निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालोगे, लॉजिक लिखोगे, लॉजिक लिखोगे ना लंबा चौड़ा, है ना। अब जो कि ये चीज, तो ये आप इस पर्टिकुलर नंबर के लिए डेटा को पहले ट्रेवर्स करोगे, तो क्या यूज करोगे, फॉर ईच लूप या फॉर लूप, या तो इटरेटर, कुछ तो यूज करोगे ना। आप इटरेटर यूज कर लो, देखो इटरेटर और इटरेटर अब यूज करने का जमाना रहा नहीं भाई। अगर आप इटरेटर अभी यूज कर रहे हो जावा 8 के बाद, तो फिर तो बेकार है ना, नहीं यूज करना है। लेकिन ठीक है, मान लीजिए आपने इटरेटर यूज करके फिर क्या करोगे, वाइल लूप लगा के डेटा ट्रेवर्स करोगे, है ना, लंबा काम हो रहा है देख लो, लेकिन ठीक है भाई, काम तो करना ही है, काम तो काम है। ठीक है, डेटा ट्रेवर्स हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, कि भाई ईच वैल्यू जो आ रही है इंटीजर वैल्यू, इस इंटीजर वैल्यू को यहाँ कंडीशन लगा दो। क्या, ये जो इंटीजर आ रहा है, सॉरी, कैंसिल करो भाई, यहाँ से इफ ये जो इंटीजर आ रहा है, क्या इंटीजर मॉड्यूलर इक्वल इक्वल टू, यहाँ पे मॉड्यूलर का साइन लगा दो भाई, मॉड्यूलर इक्वल इक्वल टू 2 है, नहीं 0 है, सॉरी 0 है। तो अगर ऐसा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक काम करो भाई, इस इंटीजर को प्रिंट कर दिया जाए। क्या हो रहा है भाई ये बार बार, ठीक है, इस इंटीजर को प्रिंट कर दिया जाए। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे कोड, क्या कह रहा है, मॉड्यूलर टू, मॉड्यूलर टू, यहाँ पे ये करना था हमें।
मॉडुलर, मॉडुलर और इक्वल टू बीच पे दोनों चीज लग गया, ऐसा कैसे भाई? इक्वल टू लग जाए भाई। ओके, चलिए परफेक्ट है। तो आपने देखिए ये काम कर रहे हो। अच्छा, इस पे थोड़ा सा और काम बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ओके चलो बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा पुराने जमाने की चीजें पहले समझाते हैं ना, पहले पुराने जमाने की चीजें समझिए। अगर पुराने जमाने में आप जा रहे हो तो पुराने जमाने वाली ही चीज समझिए ना। तो पुराने जमाने की प्रॉब्लम को पहले समझिए। मतलब पहले के जावा 1.8 से पहले की प्रॉब्लम को समझिए। तो प्रॉब्लम समझना देखो कितना बड़ा चीज हो गया यार। आप क्या करोगे, आप पहले एक एक एरे लिस्ट बनाओगे, लिस्ट इंटरफेस में होल्ड करोगे। अब भैया उस लिस्ट के ऊपर आपने चलाया इटरेटर, इटरेटर से लूप वूप चला दिया, नेक्स्ट वेक्स निकाल दिया डेटा। और डेटा निकालने के बाद क्या करा, अब आपने इंटीजर इंटीजर को मॉड्यूलर करा 2 से इक्वल टू 0 करा, और अगर ऐसा है तो उस इंटीजर को प्रिंट करा दिया। तो इससे हमारा जो इवन नंबर है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं भाई? देखो सारे इवन नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा, राइट क्लिक करके रन करते हैं भाई, वहां पे पकड़ नहीं पा रहा क्या प्रोग्राम को? ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, व्हाट हैपन? कोई भी नंबर प्रिंट नहीं हुआ। डेटा इंटीजर मॉड्यूलर 2। अच्छा, मेरे पास कोई यहाँ पे ये मुझे लगा कि वो पुराना वाला डेटा है यार, डेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो जैसे मान लीजिए 2 ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 ले लीजिए, ये तो हमारे 6 ले लीजिए, ठीक है। कुछ और डेटा ले लीजिए, तो ये सब तो हमारे इवन नंबर है ना। कुछ इवन नंबर ले भी लीजिए भाई, तब तो माना जाएगा। चलिए भाई, चलिए भाई परफेक्ट है। अब राइट क्लिक करिए, रन करिए, और रन एज जावा एप्लीकेशन कर दीजिए भाई। तो इस तरह से हमारा 2 4 6 इस तरह से इवन नंबर आ गया भाई। चलो, सोच रहे हो आप, देख रहे हो कितना लंबा काम लिखना पड़ रहा है। दिस इज द प्रोग्राम विदाउट स्ट्रीम, दिस इज द प्रोग्राम विदाउट बिफोर जेडी के 1.8, है ना। कितना लंबा काम है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो क्या करें भाई, इसका क्या सोल्यूशन दें? तो इसका सोल्यूशन तो कुछ चाहिए ही। तो इसको क्या कर दें, डिलीट ही मार दें पूरा प्रोग्राम। क्योंकि इतना लंबा तो हम लिखेंगे नहीं, इतना लंबा लिखेंगे तो बहुत मेहनत वाली बात है। अच्छा, कई लोग यहाँ पे ये जो इटरेटर है, इस इटरेटर के जगह पे थोड़ा सा काम और आसान कर लेते हैं। कैसे? कहते भाई इतना लंबा काम क्यों कर रहे हो, आप इसके जगह पे क्या लगा दो, फॉर ईच लगा दो। तो फॉर ईच भी तो वही चीज है। कहते हैं लोग फॉर ईच लगा दीजिए। तो देखिए कहाँ गया फॉर ईच, फॉर ये तो फॉर दोनों वही है। ये फॉर ईच ही लगा देते हैं भाई, चलो ठीक है। फॉर ईच लगाने से थोड़ा सा काम तो आसान हो गया, इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ा। और ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो चाहे यार फॉर ईच लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, मेहनत तो उतना ही पड़ रहा है, मेहनत तो उतना पड़ रहा है, इतना लंबा कहानी। ठीक है, अब आप देख लो कि इसमें कितना लाइन कोड लिखा हुआ है, कितने लाइन कोड लिखा हुआ है। आप अगर यहाँ से यहाँ तक कोड गिन लेना भाई, मैं क्या बताऊंगा, आप खुद ही गिन लीजिएगा, ठीक है। अब यही काम मैं आपको किससे करके दिखा दूं, आपको जावा 8 के पॉइंट ऑफ से करके दिखा दूं। आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा फील होगा, लगेगा यार कितना सिंपल तरीके से कोड हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये अच्छा, तो हमने करा क्या, पहले ये समझो कि हमारे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। उस डेटा को मुझे, उस डेटा के अंदर कुछ फिल्टर ऑपरेशन कर रहे हैं हम, है ना। क्या फिल्टर ऑपरेशन कर रहे हैं कि हम उसके अंदर से आने वाले इवन नंबर को निकाल रहे हैं, ऑड नंबर को निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट आ सकती है भाई। तो इतना लंबा काम करने के लिए या इस तरह काम करने के लिए, ये जो आप जावा कह सकते हो कि नॉर्मल तरीके से ये प्रोग्राम बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो भैया इसी काम को हम आसान करते हैं। अभी आपको आसान करके दिखाते हैं, देखिए। पहले तो इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, इसको 3 दे दिया नाम। तो ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहेगा तो याद रहेगा कि जी हाँ, ऐसा हुआ था हमारे साथ, ऐसा हमने किया था। सब हटा देते हैं, सारा ही हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यार क्या यूज करेंगे भाई, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरेज क्लास, राइट। तो एरेज क्लास का एज लिस्ट मेथड चलाएंगे, और यहाँ पे हम जो भी डेटा हमें लेना है ले लेंगे, एक ही लाइन में हमने इवन और जो भी नंबर लेना है भैया ले लीजिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या करिए, अब उसके बाद क्या करना है, डेटा आ गया, डेटा के ऊपर क्या करना है भाई, अब आपको डेटा को ट्रेवर्स करना है, डेटा एक एक करके निकालना है ना। तो भैया एक काम करो, आप इस डेटा के ऊपर क्या कॉल करो, आप इस डेटा के ऊपर स्ट्रीम चलाइए। क्या चलाइए? स्ट्रीम। देखो पैरेलल स्ट्रीम भी आ रहा है, पैरेलल स्ट्रीम भी आ रहा है, बट हम उसे यूज नहीं करेंगे अभी, स्ट्रीम चलाइए। जैसे डेटा के ऊपर स्ट्रीम चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। होल्ड मत करो, होल्ड मत करो, क्योंकि हमें होल्ड नहीं करना है।
हमें उस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को, जो कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होगा, इसको होल्ड करके फिर एक बार ऑपरेशन नहीं करना है, हमें ऑपरेशन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, राइट। ऐसा ना हो कि बीच में हम उसको होल्ड कर देंगे तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, होल्ड नहीं करेंगे। तो हम जो यहाँ से स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उस स्ट्रीम के ऊपर से। अब हमें आगे क्या करना है, डॉट लगाएंगे, साइन नहीं करेंगे भाई, डॉट लगाएंगे। तो डॉट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख गया कि आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो। अगर आपसे बस ये कहा जाए कि इसके अंदर से डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालो तो डिस्टिंक्ट चला दो। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ ऑपरेशन की बात हो रही है स्ट्रीम के ऊपर। याद है मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रीम के ऊपर जब ऑपरेशन करने की बात होती है तो दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक टर्मिनल ऑपरेशन होता है और एक आपका होता है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, राइट। तो जैसे आपने काउंट चला दिया तो काम खत्म, वहां से स्ट्रीम मिल गई, टर्मिनल ऑपरेशन है, काम खत्म, ठीक है। स्ट्रिंग चला दिया तो काम खत्म, है ना। लेकिन आप यहाँ पे ऑपरेशन चलाइए फिल्टर। आप यहाँ पे चला सकते हो जी फिल्टर के अलावा और क्या चला सकते हो जी, रिड्यूस। आप यहाँ पे क्या चला सकते हो जी, आप चला सकते हो मैप। तो ये तीन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, फिल्टर, रिड्यूस, मैप। कब हमें फिल्टर यूज करना है, कब रिड्यूस यूज करना है, कब मैप यूज करना है। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो आपको देखिएगा तो आपको मजा आएगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लगाया फिल्टर। फिल्टर किस लिए होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, फिल्टर कब हम यूज करना चाहिए। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई कलेक्शन है, राइट, ओके। अब कलेक्शन से आपको डेटा निकालना है, मतलब उसका एक नया स्ट्रीम बनाना है। अब उस स्ट्रीम पे अब आप उस स्ट्रीम पे आपको क्या करना है, उसके अंदर से कुछ डेटा को कलेक्ट करके, मतलब उस डेटा को फिल्टर करना है कंडीशन के बेसिस पे, प्रेडिकेट के बेसिस पे। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, देखिए प्रेडिकेट जो हमारा यहाँ फंक्शनल पैरामीटर है, देखिए फंक्शनल पैरामीटर है, फंक्शनल इंटरफेस है। प्रेडिकेट बुलियन टाइप का पैरामीटर लेता है, तो यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के आप प्रेडिकेट चेक कर सकते हो। तो याद रखिएगा फिल्टर में प्रेडिकेट जाता है, फिल्टर के अंदर प्रेडिकेट जाता है। और प्रेडिकेट क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। इसके अंदर कौन सा मेथड है, टेस्ट मेथड है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। तो आप इस पर्टिकुलर फिल्टर के ऊपर आप कंडीशन दे सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वगैरह वगैरह, ऐसे करके कुछ भी दीजिए, राइट। बस वहां पे ट्रू फॉल्स जो भी है वो पैरामीटर आना चाहिए, है ना। अल्टीमेटली हमारा रिटर्न टाइप वहां पे बुलियन होना चाहिए, ठीक है। तो फिल्टर का मतलब फिल्टरिंग से है, फिल्टरिंग से है। तो हमने यहाँ पे क्या करा भैया, कंट्रोल स्पेस किया, तो अपने आप सजेस्ट कर रहा है कि आप टी को टी से मैप कराओ। तो हमने कहा जो टी वैल्यू है वो क्या मॉड्यूलर है 2 से, ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। और इक्वल इक्वल टू 0 है क्या वो, अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो अभी यहाँ एरर क्यों आ रहा है भाई, टी 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 कह रहा मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड ऐसा कैसे हो रहा है भाई, मिसप्लेस कैसे हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट है भाई, इसको रहने देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर डॉट लगाते हैं, देखिए चल तो रहा है, आगे जा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे एरर दिखा रहा था। डॉट लगाते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि अब आप क्या करना चाहते हो बताओ, फिल्टर हो गया। अरे आपका फिल्टर हो गया, डेटा निकल गया क्या, फॉर ईच नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलाना है। और इटरेटर, अरे वो तो बहुत लंबा कहानी हो गया भाई, जावा 8 की दुनिया में हो आप, है ना, पुरानी दुनिया में नहीं हो, ठीक है। तो जावा 8 का मतलब जावा 8 के बाद अब कोई भी नया जेडीके है, ये नहीं कि पुराना जेडीके, ठीक है। तो इसके ऊपर अब आपको क्या करना है बताओ, डेटा को कलेक्ट करके कहीं होल्ड करना है, या आपको इससे कोई नई डेटा निकालनी है, या बस आपको इटरेट करना है, प्रिंट करना है। तो अगर आपको प्रिंट ही करना है तो फॉर ईच यूज कर लो भाई, बात खत्म, मुझे फॉर करना है। अच्छा जी, तो क्या फिर इसके अंदर भी फर्दर वही लेमडा। तो आप एक काम करो, वही पुराना टेक्निक जो बताया था, क्या लिखो, सिस्टम डॉट आउट और ऐसे दो बिंदी और प्रिंट एलन, है ना मजेदार चीज, सीधे प्रिंट कर लो भाई। एक लाइन में एक लाइन में कोड लिख दिया आपने, एक नहीं दो मान लो, दो मान लो। पहले कोड कितने लाइन का था आप गिन लीजिएगा, और ये कोड कितने लाइन का है, 2 लाइन का कोड है। दिस इज एडवांटेज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस वगैरह वगैरह जो भी है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलो। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ये जो ब्यूटी है, यही तो मजा आता है भाई, यही तो कोड कितना कंसाइज हो गया, कितना छोटा हो गया, ठीक है ना। और कोड रीडेबल भी है। आप क्या कर रहे हो, एक लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट से फिल्टरिंग कर रहे हो, फिल्टर में यहाँ चेक कर रहे हो कंडीशन की ऐसे 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 है। देखो यहाँ तो यूज करना मजा आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि यार फिल्टर मतलब क्या है। तो इसको ऐसे दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया है कि जो आप मेथड चला रहे हो उस मेथड में किस टाइप का पैरामीटर जा रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस मेथड में प्रेडिकेट जा रहा है, इस मेथड में सप्लायर जा रहा है, इस मेथड में कंज्यूमर जा रहा है, किसमें क्या जा रहा है। जैसे फॉर ईच मेथड है, तो फॉर ईच मेथड को याद रखिए कंज्यूमर है, और कंज्यूमर का रिटर्न टाइप होता है व्हाट, कंज्यूमर के अंदर एक मेथड होता है, उसमें एक पैरामीटर जाता है और रिटर्न टाइप उसका
वाइड होता है, राइट, वाइड वाला मेथड होता है, एक्सेप्ट ही तो मेथड होता है शायद, है ना, एक्सेप्ट मेथड होता है। तो फॉर ईच के अंदर जाइए और कंज्यूमर के अंदर देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड, रिटर्न टाइप वाइड है और पैरामीटर वो कुछ लेता है। तो इस तरह से याद रखिए। इसी तरह से जो आपका फिल्टर है उसमें प्रेडिकेट जाता है, क्या जाता है, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट क्या होता है, उसके पास बुलियन होता है। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन, यहाँ पे एक अलग से क्या बनाना पड़ता, बताओ। यहाँ पे आपको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता, उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास यहाँ पे पास करनी पड़ती, है ना। तो अच्छा ये बताओ, क्या हमारा ये स्ट्रीम बिना लैम्डा के पॉसिबल है? यार मजा ही नहीं है, अगर आप कर भी रहे हो तो फायदा ही नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए उसको यूज करिए जरूर। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो एक बात हो गई। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ प्रिंट नहीं करना है और इस तरह से नहीं प्रिंट करना है, तो हम क्या करें, भाई। तो आप अगेन इसके ऊपर से, यहाँ से चलिए मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्यों बार बार लिखूंगा। तो मैं यहाँ से ये क्या कर सकता हूँ, लास्ट में फिल्टर न चला के, राइट, यहाँ पे क्या चला सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं कलेक्टर्स यूज कर सकता हूँ, कलेक्टर्स डॉट कलेक्ट होता है, राइट। तो कलेक्टर क्या हो गया, हैंग हो गया भाई, कलेक्टर्स, राइट। तो पहले मैं कलेक्ट यूज करता हूँ और कलेक्ट के अंदर से कलेक्टर्स, राइट। तो कलेक्ट जो है फर्दर कलेक्टर्स टाइप का पैरामीटर लेता है। तो कलेक्टर्स और हो कलेक्टर्स डॉट, कलेक्टर्स के ऊपर हम डॉट लगा के फर्दर डेटा दिखा सकते हैं, कैसा डेटा चाहिए। गलत हमने कर दिया कलेक्टर्स भाई, कलेक्टर्स गलत हो गया, एक कलेक्टर है, कलेक्टर्स होना चाहिए था। कलेक्टर्स लगाएंगे, कलेक्टर्स के ऊपर यहाँ पे अब आपको टू लिस्ट, टू सेट, टू मैप, इस तरह से इसके पास मेथड होते हैं। तो आपको क्या निकालना है, एक लिस्ट निकालना है क्या, तो टू लिस्ट लिख दीजिए और टू लिस्ट लिख के आपके पास एक नई लिस्ट आ जाएगी। यानी कि आपने एक एग्जिस्टिंग लिस्ट से उस पर फिल्टर ऑपरेशन करते हुए एक नई लिस्ट बना ली, राइट। और वो नई लिस्ट के आपको यहाँ पे प्रिंट कर लिया, है ना। पहले जो मैंने कर दिया था एक ही लाइन में, वो तो थोड़ा सा ऐसा कर दिया था कि उसमें उसमें मैंने डेटा निकाल भी लिया और प्रिंट भी कर लिया था, राइट। ओहो भाई, कैसे करके मानोगे यार। कॉपी और यही पेस्ट, ओके। अब चला दिया भाई। तो आपने देखा कि अगर आपके पास फिल्टर ऑपरेशन है तो काम कितना आसान हो जा रहा है। चलिए परफेक्ट है भाई। और क्या काम आसान हो सकता है, तो चलिए अगला वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।